जो ताड़ियां बजा रहे हैं, जो परमेश्वर के दास का स्वागत कर रहे हैं, प्रभु आपका स्वागत करेगा इस साल में। आमीन। आपके बच्चों को आशीषित करेगा। बैठ जाएं, शाबाश। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बहुत बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो आजाद हो जाएं आज। जो अपने घर से निकल कर आए हैं शांति से बैठ जाएं आज, बैठ जाएं। विश्वास करना, आज परमेश्वर आपकी लाइफ की स्टोरी बदलेगा। आमीन। कितनों को विश्वास है? आज एक बार हाथ उठा के बता दोगे मेरी स्टोरी बदलेगी आज। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मेरी स्टोरी बदले आज? आपकी स्टोरी बदलेगी। आप जहां से भी आए हो, आपकी आशीषें बदलेंगी, आपकी आशीषें डबल होंगी आज। विश्वास करने वालों के साथ एक अनुभव होगा आज नया। बहुत सारे लोग डरते हैं, सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके लिए सबसे ज्यादा रखा है यीशु मसीह के नाम। आमीन। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से बातचीत करने के लिए? तैयार हैं कि नहीं चर्च? अपने पेन निकालो, अपने पेपर निकालो, अपनी डायरी निकालो। सब लोग आज वचन को लिखेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं आज? सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं उनकी लाइफ आज चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। आइए सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, तेरा बरकत वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी एक बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीर्वाद इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं पवित्र आत्मा से ब्लेसिंग लेने के लिए चर्च? आमीन। जो तैयार हैं उनके लिए खुशखबरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कहता हूं, जब तक भविष्यता कहता नहीं है तब तक होता नहीं है। जब तक आपका मुंह रिसीव नहीं करता, अंगीकार नहीं करता, तब तक आपके लिए वैसा नहीं होगा। इसका मतलब आपको आमीन बोलकर उस छुटकारे को रिसीव करना है। आमीन। जो प्रभु जी आज सिर पर हाथ रखकर इस समय पवित्र आत्मा जी आशीर्वाद ले रहे हैं, और जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो समय कलाम में जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, केरला से, यूपी से, बिहार से, नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या सऊदी अरब से, दुबई से, परमेश्वर मॉरिशस से, कोलकाता, गोवा से, पवित्र आत्मा पंजाब के हर कोने से पवित्र आत्मा जी मेरे पिता इन्हें आज बड़ी बरकत मिलने पाए यीशु के नाम में। और इसी समय जो आज स्वीट मीटिंग में आया मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर में आज से इनकी वाइफ स्वीट हो जाए, इनके बच्चे स्वीट हो जाएं, इनके डैडी स्वीट हो जाए, इनकी जुबान मीठी हो जाए, स्वीट हो जाए, मिठास टपकने लगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज आप कौन सी मीटिंग में आए हो? अपने पड़ोसी से बोलो स्वीट। मेरी पत्नी बोली मेरे लिए भी स्वीट ले आना आज। मैंने कहा तू तो भगवान पहले ही बहुत स्वीट है। तो आपको समझना है। कह रहे कि आज उन्होंने सोचा आज स्वीट मीटिंग में पता नहीं क्या है, लेकिन याद रखना ये प्रार्थना करके आपको मिठाई दी है, जो आपको दिया है कि ताकि जब आप खाएंगे, इसमें प्रार्थना वाली आशीष है, आपके घर में बच्चे मिठास से भर जाएंगे। आमीन। परिवार मिठास से भर जाएंगे। आमीन। ब्लेसिंग आएगी आपके लिए। आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा है मिठास से भर जाएंगे, आशीषों से भर जाएंगे। जब आपके बच्चे, हो सकता है कह रहा आपको कड़वा बोलते हो, लेकिन याद रखना, हेलो, कोई मधुमक्खी नहीं डाल रहा हूं तुम्हारे मुंह में, आज यहोवा की मिठास डाल रहा हूं तुम्हारे मुंह में। तुम्हारे बच्चों का कड़वा बोल बंद। तुम्हारे पति का कड़वा बोल बंद। आमीन। आज पत्नी का कड़वा बोल हमेशा के लिए बंद। आमीन। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? पत्नियों का बोल हमेशा के लिए बंद करा दिया। जो कड़वा था, आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है। आज मिठास आपके जीवन में जब तक नहीं आएगी जब तक आप परमेश्वर से मांगेंगे नहीं।
अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मिठास मेरी लाइफ में आए और बनी रहे, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आज आपके जीवन में ऐसी कड़वाहट भरी हो कि आप प्रभु से प्रार्थना न कर पा रहे हो सकता है कि आपके जीवन में हो रहा हो कि आपको एक भी आशीष न मिल रही हो, कर्जे से बाहर नहीं आ रहे, दुकान नहीं चल रही, बिजनेस नहीं चल रही। आज जो लोगों के पास मिली है कि नहीं मिली है वो मिठाई खाना, इसको ये इसलिए दिया है, ये विश्वास का प्रतीक है। इसको खाना, घर तक जाते जाते खाना थोड़ा थोड़ा, ये नहीं मुट्ठा भर के जैसे शादियों में खाते हो, लड्डू भर के चल जान दे आन दे जान दे, घर तक गए पता ही नहीं कहाँ मिठाई। आपको ऐसे टेस्ट लेते लेते जाना है, टेस्ट लेते लेते रहना है, एक हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेते रहना। याद रखना हफ्ते से पहले गवाहियां आएंगी, आमीन। तुम मुझे मिठाई खिलाओगे, अगले हफ्ते मैं मिठाई खाऊंगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अगले हफ्ते तुम मुझे मिठाई खिलाओगे। ये विश्वास है मेरा और आपका, लेकिन विश्वास करना है। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? यस। अरे हाँ या ना? यस। मुझे लगता नहीं है भाई साहब, हैं? लगता नहीं है, मुझे लगता है कोई आपके अंदर विश्वास की घटी है कई बार। लेकिन प्रभु का आत्मा आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। रंजना है कोई? रंजना हाथ उठाओ अगर कोई रंजना को जानता है। हाँ हाँ, नहीं वो शादीशुदा है। शादीशुदा कोई रंजना है यहाँ पर? जो भी है हाँ हाथों को उठाओ। आप जो भी हैं शादीशुदा। सुनो, मैंने ऐसे देखा कोई रंजना है और उसके पास बेटा नहीं है। प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला भी उसके घर में खुशखबरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फिर कह रहा हूं कि रंजना बेटा नहीं है, खुशखबरी आ रही है, और जिनका नाम रंजना है एक नए घर के साथ आशीषित हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए, अगर आप बिलीव करते हैं तो चर्च, क्या आप तैयार हैं? आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है निराशा से कैसे बाहर आए। हो सकते हैं आप निराश हैं, इसीलिए आप मीठा मुंह नहीं कर रहे। जो लोग निराश होते हैं अपने लाइफ में, कभी उनके चेहरे पर मैंने मिठास नहीं देखी, कभी उनकी मैंने बोल बाणी मीठी नहीं देखी। बहुत सारे लोग दुखी होकर नहर की पटड़ी पे बैठ जाते हैं, गांव के चौराहे पर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग आपने बैठा हुए देखा होगा, लोगों को चौराहे पर बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। बहुत सारी औरतें खाट बिछाकर गर्मी में गेट के पास झूला झूल रही होती हैं, पंखा झुला रही होती हैं। पता नहीं घर वाला कब आएगा, गप्पे लाएगा, मिठाई लाएगा। लेकिन कई बार हम लोग निराश होते हैं, क्यों? पता नहीं मेरा बेटा कब आएगा, खुशखबरी कब देगा, मिठाई कब खिलाएगा। जो भरने गया है लेकिन इस बार भी निराश होकर आ गया। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा आज जितने प्रार्थना में शामिल हुए हैं, आपके बेटे आपके लिए मिठाई लेकर आ रहे हैं। घर जाते ही आपका पति आपके लिए कोई खुशखबरी की मिठाई लाएगा। कह रहे हैं, लेकिन अगर आप कहता है कि निराशा से बाहर आएंगे, तब कहता है कि आपको निराश नहीं रहना। जो सौदा नहीं हो रहा, प्लाट का, जमीन का, घर का, जाओ कह रहा आज हो गया यीशु मसीह के नाम में। जो बिजनेस नहीं खुल रहा, नई दुकान खुल रही है, मैं कह रहा हूँ होगी यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा निराश बैठा हो और जिंदगी से हार मान गया हो, आपको निराशा चिंता से भर दिया हो शैतान ने कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद है। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो वो लोग कभी बर्बाद नहीं होते और वो कभी हारते नहीं है। निराशा में से बाहर आने का तरीका यही है कि जब आप पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है, पवित्र आत्मा आपका मददगार है, पवित्र आत्मा आपको निराश नहीं होने देगा, पवित्र आत्मा आपको हारने नहीं देगा। याद रखना, जब भी परमेश्वर के लोगों ने हाथ उठाया तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी निराशा को खत्म किया। दाऊद के यहाँ पर 3 साल तक अकाल पड़ा हुआ था, और उसी समय कि जब वो गया परमेश्वर के पास, उसने पुकारा परमेश्वर को, और उसी समय परमेश्वर ने अकाल हटा दिया। हो सकता है आपके घर में कोई अकाल पड़ा हो, बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, चंगाई नहीं चल रही है, अकाल पर अकाल, अकाल घटी पर घटी, समस्या पर समस्या। लेकिन आज मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना की किताब में
जब हम पढ़ते हैं एक जगह पर बाइबल में लिखा 14 के 16 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14 का 16, Yes. जॉन इंग्लिश में जॉन 14 चैप्टर उसका 16 लिखा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु कह रहे हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए एक प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे लिए परमेश्वर एक मदद स्वर्ग से भेजेगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि मैं आज तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरेंगे तुम्हारी हेल्प के लिए। आज आमीन। आप कमजोर है, हेल्प आएगी। चर्च, आमीन। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, हेल्प आएगी। आमीन। आपका घर नहीं बन रहा, हेल्प आएगी। आमीन। मेरी प्रेयर से आपकी हेल्प बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आप जहां कमजोर हैं आप तकड़े होंगे। कह रहा है जो काम नहीं चल रहा, जो चंगा नहीं हो रहा, जो बीमार है, मेरी प्रार्थना से आपके लिए स्वर्ग खुलेगा यीशु के नाम में। आमीन। जिन लोगों ने कह दिया आपके लिए डोर बंद है, मैं फिर आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके लिए डोर बंद नहीं होगा। आज से आपके लिए डोर खुले रहेंगे यीशु मसीह। आमीन। आज रात से परमेश्वर ने आपके लिए डोर खोल दिया है, लेकिन आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने कहा कि कह रहा है जो लोग पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। जब यीशु मसीह बादलों पर जा रहा था तो उसने अपने चेलों को कहा, कहता है अब तुम शारीरिक नहीं रहना, आत्मिक बनना। बोलता है कह रहा है क्योंकि शरीर में था, मैं चला गया, लेकिन मेरी आत्मा नीचे है। शरीर में तो हो तुम, लेकिन अब मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर है। इसका मतलब जब आत्मिक आप बनते हैं और शरीर को नहीं पुकारते, आप सोचते हैं कि शायद मैं फोटो रख लूंगा सामने। आज पूरी दुनिया के लोग परमेश्वर को फोटो में ढूंढते हैं और उसको सामने रख लेते हैं कि शायद यही मेरा भगवान है, यही मेरे लिए कुछ करेगा। वो अनजान वस्तुएं वो बोलती नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा शरीर नहीं, कहता है कि आत्मा पवित्र है, परमेश्वर का आत्मा। उसने कहा मेरा आत्मा यहीं रहेगा और जो उसको पुकारेगा, कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा आज के बाद यीशु के नाम में। आमीन। जो पुकार रहे हैं उनकी सहायता करने आएगा, आमीन। जो निराश है उनकी सहायता करने आएगा। आमीन। क्या आप निराशा से बाहर आना चाहते हैं? जोर से बोलो पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ। 3 बार, 3 बार, पवित्र आत्मा आ। 3 बार, पवित्र आत्मा आ। 3 बार, पवित्र आत्मा आ। 1 बार और। आपने पुकारा पवित्र आत्मा, लेकिन जैसे अपनी माँ को पुकारते हैं वैसे आए पुकारें, जैसे अपने बाप को पुकारते हैं वैसे पुकारें, जैसे अपने बच्चे को पुकारते हैं वैसे मत पुकारें। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको कहना आज पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। वो आएगा, आमीन। वो सुनता है, वो आपका हेल्पर है। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। आप जब विश्वास से बातें करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। उत्पत्ति की किताब 32 के 34 में हम पढ़ते कि एक जगह पर याकूब जो है बड़ी पुरानी परिस्थितियों में फंसा हुआ था। याकूब का भाई, है लड़की चुप कर, आत्मा यहां पर है, डिस्टर्ब न कर। प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, वचन सुनने का टाइम है, होश में बैठ। आत्मा जिसके अंदर है वो बेहोश नहीं हो सकता, उसको समझ में आता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर दुष्ट आत्मा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको बुद्धि देता है, सम्मान देता है, ताकत देता है, कर सोचने बूझने की शक्ति देता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि याकूब अकेला पड़ गया, एक टाइम पर उसका भाई उसको मारने पर था और वो अकेला पड़ गया। लेकिन उसने एक योजना बनाई। उसने कुछ लोगों को कहा कि तुम आगे चलो और हम पीछे चलेंगे, थोड़ा धन तुम रख लो और थोड़ा धन हम रख लेंगे। और वो 2 टुकड़ियों में कह रहे कि जब वो लाल समुद्र पार करके निकल रहे थे तो उसी समय कि याकूब जो है जब वो निकल रहा था तो उसी समय कि याकूब के घराने के लोग डरे हुए थे, बच्चे, परिवार, पत्नी सब डरे हुए थे। लेकिन उस समय में याकूब ने डर के मारे सबको नदी के पार करा दिया। उसने सबको भेज दिया, सबको टपा दिया, सबको भेज दिया। बाद में जब वो जाने लगा, नदी पार करने लगा, तो वो अकेला पड़ गया और वहीं पर कह रहे कि वो प्रार्थना करने लगा क्योंकि वो निराश था। बहुत सारे लोग जब निराश होते हैं वो सोचते हैं शायद परमेश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें लगता है कि शायद अब परमेश्वर भी मेरी मदद नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, कह रहा जब आप अकेले होते हैं तब परमेश्वर आपसे बात करने के लिए स्वर्ग से निकलता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा परमेश्वर अकेले को मिलने आता है। जब आप अकेले होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, कर्जे में होते हैं, परेशानियों में होते हैं,
तो आप समस्या में होते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बैठे होते हैं, परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि निराश है, चिंता में, परेशानियों में, तो आप लोगों को अपनी चिंता बता रहे होते हैं, तो परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए बाइबल में लिखा, जा अपनी कोठरी में जा, डोर बंद कर कि ताकि मैं तेरे लिए स्वर्ग का डोर खोल दूं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब जो लोग कह रहा प्रार्थना के लिए डोर बंद करते हैं, परमेश्वर से वो स्वर्ग के डोर खुलवाते हैं। आमीन। परमेश्वर उस दिन डोर खोलना शुरू करता है। यहाँ पर याकूब ने प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते वक्त उसी समय लिखा कह रहा कि जब वो अकेला था, आप पढ़ेंगे, याकूब आप अकेला रह गया। हाँ। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। हाँ। जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या कहा स्वर्गदूत ने, पढ़ो। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा ये व्यक्ति कौन था? ये निराश व्यक्ति था, अकेला था, लेकिन इसने अपनी लाइफ में एक चीज सीख ली। इसने कहा चाहे मैं अकेला हूं, चाहे मैं निराश हूं, चाहे मेरे पास कुछ है या ना, दुश्मन मेरे पीछे हो, कर्जा मेरे पीछे हो, बीमारियां मेरे पीछे हो, मेरा भाई सगा मेरी प्रॉपर्टी के पीछे हो या मेरे पीछे हो मारने के लिए, लेकिन बोलता है, कहता है मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। हालेलुया। इसने कहा मैं हिम्मत नहीं हारूंगा क्योंकि याकूब जानता था कि अकेलेपन में कहता है परमेश्वर मिलता है। ये सबको छोड़कर, कह रहा सबको भेजकर अकेले में चला गया। अगर आज से आपने अपने अंदर ये आदत पाल ली, हो सकता है आपके पास नौकरी ना हो, घर ना हो, आप बीमार हो, लेकिन परमेश्वर बीमारियां इसलिए देता है, कह रहा नौकरियां इसलिए ले लेता है, कई बार आपको बेरोजगारी, कई बार आपको समस्याएं इसलिए होने देता है कि ताकि आप एकांत में चले जाएं। हालेलुया। ताकि आप एकांत में चले जाएं। जब आदमी एकांत में होता है वो उदास होता है और वो कुछ कुछ अपने मन में विचार कर रहा होता है। ऐसे समय में परमेश्वर से बात करना चाहता है। कह रहे यहाँ पर याकूब अपनी परेशानियों से घिरा हुआ था, लेकिन इसने अपनी हार नहीं मानी और परमेश्वर के सामने कह रहा है कि ये ऐसे प्रार्थना करने लगा। लिखा और उसी समय एक स्वर्गदूत आया और उसने इसकी टांग पर मारा, जांग पर मारा। बोलता है छोड़ दे मुझे, बोलता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। सारे बोलो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने ना दूं। हालेलुया। आपने सुना होगा फिल्मों में गीत, मैं तुझे जाने ना दूं। कह रहा एक आशिक एक लड़की के सामने खड़ा हो जाता है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। लोग पाप करते हैं लेकिन सच्चाई के लिए लोग लड़ना नहीं जानते, पाप के लिए लोग अड़ना जानते हैं, खड़ा होना जानते हैं। एक जगह एक आदमी कह रहा था अगर तू मुझे नहीं मिली तो मैं छत से कूद जाऊंगा। लड़की ने कहा कूद जा, और वो कूद गया, उसकी दोनों टांगे टूट गई। हालेलुया। मैं इसलिए तो सावधान रहता हूं औरतों से। आपको समझना है, आपको समझना है इनके अंदर हृदय है या नहीं है, इंसान के अंदर हृदय है या नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के अंदर तरस है, याद रखना। आमीन। मैं कह रहा हूं इंसान आप पर तरस नहीं खाने वाला। अगर आप कहते हैं परमेश्वर कि तू मुझे मिल, अगर तू मुझे ये चीज नहीं देगा तो मैं छलांग लगा दूंगा ऊपर से, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको मिलने नहीं आएगा ऐसे। वो कहेगा लगा दे बेटे छलांग, 2 बार लगा दे, 3 बार लगा दे, मर्जी तेरी है, वो ऐसे नहीं मिलने आएगा। लेकिन आप अगर अकेले में हैं, आप छत पर चढ़े हैं, आप सुसाइड करने गए हैं, आप वहीं घुटने टेक लें और प्रार्थना में अपना जीवन दे दें और परमेश्वर को कहें परमेश्वर मैं याकूब की तरह प्रार्थना में जब तक नहीं उठूंगा, जब तक मेरी निराशा मेरे अंदर से जाएगी नहीं, जब तक मेरा काम नहीं बनेगा, जब तक मेरा अकेलापन नहीं जाएगा, पवित्र आत्मा तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, मैं आज फिर आऊंगा, कल फिर आऊंगा, परसों फिर आऊंगा, तरसों फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, जितनी बार तू मुझे आशीष न दे तब तक मैं आऊंगा। लिखा याकूब कहता है कि बार बार प्रार्थना करता रहा, बार बार भोर होने वाला था, कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। उसने कहा स्वर्गदूतों को, बोलता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसी समय स्वर्गदूत की समझ में आ गया, कहता है ये दिलेर आदमी है। मैं आपको बताता हूँ जो लोग प्रार्थना सिर्फ 5 मिनट की करते हैं, कभी भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। जो घंटों घंटों की प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आज रात मिलने वाला है, यीशु मसीह के नाम में आज रात मिलने वाला। आमीन बोलने वालों। याकूब ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, हिम्मत नहीं हारा।
और उसी समय परमेश्वर ने कहा, कहता है कि तू तो कहता है परमेश्वर से युद्ध कर कर जीत गया है, कहता है पहला आदमी है, कहता है इसलिए आज से तेरा नाम याकूब नहीं, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना कि महान कर देगा परमेश्वर आज रात के बाद उन लोगों का नाम जो प्रार्थना करेंगे घंटों घंटों। 5 मिनट की प्रार्थना आपके घर में महान नहीं करेगी आपके बच्चों को। 5 मिनट की प्रार्थना आपके बिजनेस को खोलने वाली नहीं है। 5 मिनट का यूं करना जय पिता पुत्र पवित्र आत्मा की, कहता है आपके घर में काम नहीं बनाने वाली। कहता है याद रखना, कहता है अगर आप अकेले हैं हार ना माने, क्योंकि परमेश्वर अपनी दुल्हन को अकेले में मिलने आता है। हालेलुया। अकेले में शैतान घेरता है, निराशा घेरती है, चिंता घेरती है, लेकिन दुल्हन को दूल्हा अकेले में मिलता है। विश्वास है कि नहीं? ये एक आत्मिक रिश्ता है परमेश्वर का। कहता है कि वो अपनी दुल्हन से, आप उसकी दुल्हन है। कहता है जब आप अकेले होते हैं तो बात करते हैं। आपने देखा कभी औरत को देखा अपने पति को क्या बोलती है? सबके सामने न डांटियो, अकेले में डांटियो। आपकी औरत क्या बोलती है? हेलो, बोल दिया तेरे को घर चली जाऊंगी, सबके सामने डांटेगा तो नहीं। तो फिर वो बोलती है, देखो कहीं पढ़ी लिखी होती हैं, ये जो अनपढ़ होती है ना वो ऐसे बोलती हैं, अनपढ़ जो होती हैं ऐसे बोलती हैं, अब का डांटेगा ना, घर चल जाऊंगी। और जो पढ़ी लिखी होती है वो कहती हैं, एक्सक्यूज मी, आपसे एक बात करनी है अकेले में। आदमी कहता टाइम नहीं है। अच्छा चलो चलो, क्या कह रही है बोल। आप सबके सामने ना डांटिए करें। ये पढ़ी लिखी है, समझ में आए कि नहीं? परमेश्वर भी प्यार से आता है आपके पास। कहता है मेरी दुल्हनों, मैं सबके सामने तुम्हें डांटना नहीं चाहता, चलो कमरे में, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप मुलाकात करने नहीं जाते, आप मुलाकात करने जाओ। आपको पता ही नहीं है प्रार्थना एक मुलाकात करना है अपने दूल्हे से, अपने परमेश्वर से, अपने बाप से। करा मुलाकात करता है, करा कि आप अगर मुलाकात नहीं करके आओगे, जो नई नवेली दुल्हन होती है ना, वो अपने पति को वो हमेशा देखना चाहती है, हमेशा जाते हुए भी आते हुए भी। वो कहते हैं नौकरी भी जा रहे हो, पहले मुझे बात करके जाओ। नौकरी से आगे पहले माँ को नहीं देखना, पहले मुझे देखना है। हेलो स्वीट हार्ट, हम आ गए हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर भी चाहता है, वो आपका पिता है, वो संसारिक प्रेम नहीं, वो आत्मिक प्रेम करता है। अगर आपका रिलेशन ऐसा मिला, आज रात आपकी स्टोरी चेंज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं रिश्ते वो निभते हैं। कह रहा जिन पति पत्नी में प्रेम होता है, रिश्ते वो निभते हैं परमेश्वर के साथ, जिनमें प्रेम का संबंध होता है। हम बोलते तो हैं प्रेम करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना में रिलेशन नहीं रखते। आपका संबंध नहीं है अगर परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि 5 मिनट की प्रार्थना आपको ब्लेसिंग नहीं दिलाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर पत्नी के साथ 5 मिनट बात करो, क्या खुश होगी? हेलो अच्छा मैं जा रहा हूं, और 24 घंटे ना मिले, पत्नी कहती ना 5 मिनट नहीं, 10 मिनट कम से कम 1 घंटा मेरे साथ चाय पिया करो, 1 घंटा खाना खाया करो, 1 घंटा मेरे साथ बातचीत किया करो। कहती मैं सारे घर का काम कर दूंगी, जितना कहोगे, पोछा झाड़ू कहोगे, पूरे मोहल्ले का खाना बना दूंगी। इतना दम रखती है वो औरत। सिर्फ किस कारण से? सिर्फ एक मीठा बोल। हालेलुया। अगर आप कड़वा बोल बोलोगे, अगले दिन आपकी चाय आपके सराने पर नहीं, आपके थोपड़े पर पड़ी होगी। हाँ, अगले दिन ऐसे आता है गिलास भी पानी का, ले पी ले। यू पड़ा, हरियाणा में बोलते हैं ये पड़ा, पंजाबी में बोलते हैं पया पी ले चखला, मर जाने। नाले नाले गल भी कट देंदी है। नहीं गाल नहीं है, गल नहीं, गल मर जाने पी ले, दफा हो। पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, लेकिन आपको समझना है अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है। याकूब अपने रिश्तों में खटास ला सकता था, याकूब छोड़ सकता था परमेश्वर को। हो सकता था कि उसकी निराशा उसके हाथ लगी, जितनी बार उसने प्रार्थनाएं की, जितना बार उसने संबंध बनाना चाहा परमेश्वर के साथ, उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी प्रेम करता रहा, प्रेम करता रहा, प्रेम करता रहा। मौत पीछे लटक रही है, कह रहा बीमारियां पीछे लटक रही हैं, खंजर पीछे लटक रहा है, कर्जा पीछे आ रहा है, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मैं उठूंगा नहीं, मैं प्रार्थना करके जाऊंगा। कह रहा तेरे बच्चे चले गए विदेश, ओ देख गाड़ी निकल गई, ओ ट्रेन में तेरे बच्चे निकल गए, ओ प्लेन में निकल गए। याकूब क्या कर रहा? नदी पार कर ली तेरे बच्चों ने। अरे क्या कर रहा है? कह रहा भाड़ में जाने दे सबको, पहले मैंने प्रार्थना करनी आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसने दम दिखाया अपनी प्रार्थना में। आज बहुत सारे लोगों को पता लगे कि आज हमारे मामे ताऊ चाचे की शादी है, तो उसी समय
आज पास्टर हम चर्च में नहीं आएंगे, एक्चुअली हमारी मम्मी दादू के चाचे के नानी की फूफी की मम्मी की शादी है। इतनी लंबी रिश्तेदारी की शादी होती है और ये भाई साहब ताला लगा के चले जाते हैं घर से। लेकिन याकूब अपनी परिस्थितियों में अड़ा रहा और खड़ा रहा। मैं कह रहा हूं कि आपके फैसले जब तक अड़िग नहीं होंगे, आपके डिसीजन अगर परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी आज्ञा को मानने के लिए सही नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, परमेश्वर तब तक आप युद्ध नहीं जिताएगा। लेकिन यहाँ पर कहता है पहले आपको एक प्रार्थना में युद्ध जीतना है। जब आप प्रार्थना में युद्ध जीतते हैं, मैं कह रहा संसार के युद्ध आपके सामने फेल होते चले जाएंगे। फेल, बीमारियां फेल, कर्जे फेल, वो आत्माएं फेल होंगी जो आपके पीछे छोड़ी गई हैं। याद रखना, जब एक व्यक्ति संसार में आता है, उसके पीछे एक नहीं, याद रखना 33 करोड़ दुष्ट आत्माएं छोड़ी जाती हैं। कितनी? हाँ, बहुत करोड़ों आत्माएं छोड़ी जाती हैं। मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है। कह रहा जो लोग प्रार्थना करते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में बात कर मेरे से। समझ में आया कि नहीं? आपको बुरा लगता है जो सबके सामने बात करता है क्या आप? लेकिन 3 तरह की प्रार्थनाएं हैं। पहली प्रार्थना निराशा से बाहर आपको लेकर आएंगे, लिख लो आप अपनी डायरी में। पहली प्रार्थना पर्सनल प्रेयर। अगर आपकी व्यक्तिगत प्रेयर है, पर्सनल प्रेयर, मैं कह रहा हूं कोई माइकल लाल आपको नहीं हरा सकता। कह रहा याकूब की पर्सनल प्रेयर ने उसको, कहता है कि उसके भाई का मन बदल दिया। याकूब की प्रेयर ने उसके मामे को हरा दिया। कह रहा है कि याकूब की प्रेयर ने, पर्सनल प्रेयर ने उसके बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया। मैं कह रहा हूं एक माँ बाप की पर्सनल प्रेयर आपके बेटे को गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक पर्सनल प्रेयर आपके बच्चे को बिस्तर से खड़ा कर सकती है। आपकी पर्सनल प्रेयर आपके ऊपर से पीढ़ियों से दर पीढ़ी गरीबी के शराब को तोड़ सकती है। आपका बच्चा कहीं से कहीं जा सकता है, लेकिन आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं है। इसलिए कहता आज भी आपके वंश में कीड़ा लगा हुआ है। आज भी आपके वंश में आपके बच्चे ड्राइवरी कर रहे हैं, लोगों के घर पर काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो उनकी पर्सनल प्रेयर है वो लोगों के घर में पोछा नहीं लगाएंगे आज के बाद। उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां। दूसरा फैमिली प्रेयर, दूसरा लिख लो फैमिली प्रेयर। कहता है पारिवारिक प्रेयर। अगर आप फैमिली प्रेयर करते हैं, याद रखना आपके बच्चे कभी भी कड़वा नहीं बोलेंगे, आपके बच्चे हमेशा बुद्धिमान होंगे। कह रहे हैं कि यहाँ पर यूसुफ को ये मालूम है कि मुझे अपनी फैमिली में रहना है। यूसुफ अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु का भय मानता रहा। मैं कह रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग जब फैमिली प्रेयर करते हैं, कह रहे एलिया के पास फैमिली नहीं थी, उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन लोग बहाने लगाते हैं। लेकिन एलिया ने 12 पत्थर उठाए और 12 पत्थर ऐसे रखकर कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे गोत्र हैं, उनका नाम रखा, ये इस गोत्र का, ये इस गोत्र का। 12 गोत्र के पत्थर उठाए और उसने कहा परमेश्वर ये मेरी फैमिली है। मैं कह रहा हूं कि जितनी भी इस इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं, मैं उन सबके नाम के पत्थर उठाकर अपने पास रख रहा हूं। ये सारी मेरी फैमिली है यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, इस तरीके से प्रार्थना करो। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में कैलेंडर लगे हुए हैं, नक्शा बना हुआ है पूरे वर्ल्ड का। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ये जितने भी देश हैं, ये पवित्र आत्मा हमारी फैमिली है। मैं इनके साथ बैठकर प्रेयर कर रहा हूं परमेश्वर। और जब मैं किसी देश में जाऊं तो तहलका मचे, चंगाइयां चंगाइयां हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है कि जब मैं जाता हूं परमेश्वर सुनता है। क्यों सुनता है? जब मैं बिहार के लिए प्रार्थना करता हूं, बिहार के लोग ठीक होते हैं। यूपी के लिए, पंजाब के लिए, मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लिए, महाराष्ट्र के लिए, हैदराबाद के लिए, कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां मैं नहीं गया और लोग चंगे नहीं हुए, जहां यहाँ नहीं आए चंगे नहीं हुए। केरला, कर्नाटक, क्यों? गोवा, बॉम्बे से गवाहियां आती हैं। कारण, रीजन, फॉरेन के लोग नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर को परमेश्वर जानता है। ये सुबह उठकर भोर के समय मलयुद्ध करता है और पूरे वर्ल्ड का नक्शा और पूरे इंडिया का नक्शा मेरे पास है और पूरे मंत्रियों की लिस्ट मेरे पास है। मैं इस तरीके से प्रेयर करता हूं कि ताकि परमेश्वर जो भी कोई आए, परमेश्वर को मालूम है ये एक निजी रिश्ता बनाकर प्रेयर करता आपके साथ। और जब मैं प्रार्थना करता हूं, स्टेट क्या, देश क्या, विदेश क्या, आज मैं कह रहा हूं ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपको करना ये, आप सिर्फ लिस्ट, आपके पास क्या है? आपके पास लिस्ट है सिर्फ आपके ताऊ जो आपसे प्यार करता है। चाचा नहीं नहीं इसने साड़ी जमीन खाली सी, एनो लिस्ट बाहर करो। मामी नहीं नहीं इसको नहीं। पड़ोसी नहीं नहीं इसको नहीं, एने साढ़े ते जादू टोना किता सी, ऐ साढ़े ब्याह च नहीं आया सी। मैं कह रहा हूं जब आप नफरत रखते हैं, परमेश्वर आपकी फैमिलियों को
कहता आपको कभी बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। परमेश्वर इस व्यक्ति को कभी बड़ा आदमी नहीं बनाता। कह रहा जो अपने पड़ोसियों के लिए, जो अपने रिश्तेदारों के लिए, जो अपने परिवार के लिए प्रेयर नहीं करता। याद रखना, अगर आज आप चाहते हैं कि बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो आज हाथ उठाओ और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा एक सामूहिक प्रार्थना करूंगा, आज एक फैमिली की प्रार्थना करूंगा, अपने पड़ोस को भी एक फैमिली बनाऊंगा, मैं अपने देश को, अपने राज्य को, अपने गांव को, अपने शहर को एक कह रहे कि मैं परमेश्वर वो बनाऊंगा। याद रखना, अगर आपने जिस शहर का नाम लेकर प्रार्थना कर दी, जिस गांव से नाम लेकर प्रार्थना कर दी, अगर कोई वहां बुराई करने वाला बीज भी पैदा हो गया ना, थोड़े दिन के अंदर वही बीज आपको सलूट मारने वाला पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, ये प्रार्थना है मेरी आपके लिए। याद रखना, भविष्यवाणी आपके लिए। जो रिश्तेदार आपको आज कह रहा है बीज, ऐसा बीज है उसके अंदर जो आपको गालियां बक रहा है, कल वो आपको सलूट मारेगा यीशु के नाम। आमीन। आपको सिर्फ अपने अंदर समर्पण रखना है, आपको समर्पित होना है परमेश्वर के कामों के लिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली प्रेयर है लेकिन हमारी पर्सनल प्रेयर नहीं है। कभी कभी हमारी पर्सनल प्रेयर है, हमारी फैमिली प्रेयर नहीं है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ चर्च? हाँ या ना? कुछ लोग पर्सनल प्रेयर करते हैं, माँ से नाराज होते हैं, बाप से नाराज होते हैं, आज माँ तेरे नाल नहीं मैं बैठा, सास नाल नाराज होते हैं, सास आज मैं तेरे नाल नहीं बैठा, आज मैं कल्ले प्रेयर करना, मैंने कोई दुख हैगा। कल्ले प्रेयर करना, बहाना मारते हैं, उनका मुंह चढ़ा होता है घर में, परिवार में, और जब वो प्रार्थना कर रहे होते हैं स्वर्गदूत अंदर आ जाते हैं। याद रखना, और उसी समय एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन इकट्ठे नहीं हैं। भाई और भाभी बैठते हैं, ताऊ चाचा सामने बैठते हैं, उनके मुंह ऐसे होते हैं, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना हो रही होती है भाई साहब। ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता। समझ में आए कि नहीं? हाँ या ना? कहता है अगर आपके अंदर 2 मिनट के लिए शांति नहीं है तो 24 घंटे के लिए शांति कभी नहीं आएगी। जिन लोगों के अंदर 2 मिनट के लिए प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, उनके घर में परमेश्वर कभी टाइम नहीं देता। कह रहा है जिन लोगों के घर में कहता है कि प्रार्थना के लिए टाइम है, याद रखना उनके घर में परमेश्वर सदा वास करता है। यीशु मसीह के नाम में सदा वास करता है। आप फैसला आपको लेना है, मुझे नहीं, मैं ले चुका हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है। कह रहा ये कभी कभी हम जब ऐसा काम करते हैं तब हम प्रॉब्लम में जाते हैं। तीसरी प्रार्थना चर्च गैदरिंग के साथ, कहता है कि आप तीसरी प्रार्थना में शामिल हुए, आज हुए हैं कि नहीं? तीसरी प्रार्थना चर्च गैदरिंग के साथ जब आप करते हैं, जब आप मेरे साथ वीरवार बैठते हैं, परमेश्वर का आत्मा करे गैदरिंग के साथ ऑनलाइन चर्च, याद रखना परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी किया है, कह रहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। याद रखना, अगर आप ये 3 प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, मैं कह रहा हूं याद रखना लंबी उम्र जिएगा व्यक्ति। ये 3 प्रार्थनाएं मैं कह रहा हूं आपके घर में शांति को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां सूना पड़ा खत्म, जहां गरीबी पड़ी है खत्म, जहां काल पड़ा खत्म, जहां जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने कांटे बिछाए हैं आज के बाद फूल बिछाएंगे। आमीन। बस अपने पड़ोसी को हम तेरे को अकेले में मिलेंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहेंगे अकेले में? छोड़ेंगे नहीं तेरे को। हम मिलते हैं कई बार, लोगों को बोलते हैं तेरे को अकेले में मिलियो, अकेले में, अबे ओ अकेले मिलियो, अकेले में बताएंगे तेरे को। अब तो गुंडे ले आया साथ में। याद रखना जब तुम इकट्ठे होकर बैठते हो तो 6 दिन की परेशानियां गेट के बाहर खड़ी हैं। वो कह रही है हेलो अकेले में मिलना, अकेले में, लेकिन अंदर से एक स्वर्गदूत निकल रहा है, वो कह रहा है इन्होंने चर्च में इकट्ठा होना सीख लिया है। हालेलुया। अकेले नहीं मिलने वाले तेरे को ये, क्योंकि जो प्रार्थना कर गए आज के बाद स्वर्गदूत इनके साथ जाया करेंगे। याद कर लेना, आप कहीं से निकलोगे और दुष्ट आत्मा किसमें से निकल रही होगी और इसी में से देख लेना, वो कह रही होगी है तेरे पीछे स्वर्गदूत खड़ा है, हम अकेले नहीं हैं। आमीन। अगर आज आप इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जाओ आज आपके लिए भविष्यवाणी ऑनलाइन चर्च, जो मुझे देख रहे हैं, आपके साथ स्वर्गदूत इकट्ठे होकर जाएंगे यीशु के नाम। आमीन। आप बोलो बोलो अकेले मिलियो, अकेले में। शैतान को बोलना अकेले में मिल, तेरा ऐसा हाल करेंगे। आपको समझना है अगर आपकी प्रार्थना मजबूत नहीं है तो गलती से मत कहना अकेले में मिलेंगे। अगर आप ये 3 प्रार्थना नहीं करते तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये मत कहना गलती से कहीं शैतान मिल जाए रास्ते में और आप कहो हेलो अकेले में मिल। ऐसा बैंड बजाएगा। एक पास्टर था, पौलुस से नफरत करता था, पत्रस से नफरत करता था, और कह रहा चला सेवा करने, रास्ते में शैतान मिला, कह रहा चल निकल जा। उसने उसको ऐसा मारा, कपड़े कुपड़े नंगा करके भागाया उसको।
उसकी आत्मिक प्रार्थनाएं अपनी पर्सनल प्रेयर नहीं थी। हालेलुया। कारण पर्सनल प्रेयर नहीं थी। आप यहां बैठते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए शेर बना के भेज रहा हूं, सारे बोलो आई एम लॉयन, लेकिन गारंटी नहीं है थोड़ी देर के बाद आपको कोई चूहा भी बना सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको थोड़ी देर के बाद कोई चूहा बना देगा, कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई ख्वाब, कोई विचार, कोई स्नेक सपने में आता है, आपको समझना है। कहता है लेकिन आपकी पर्सनल प्रेयर आपको जीरो से हीरो बनाएंगी आज। अगर आप संसार की चिंताओं को, समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो अपने आप को अलग करना सीखो। अपने आप को अलग करना सीखो। अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, परिवारों से सिर्फ थोड़ी देर के लिए 1 घंटा अलग करना सीखो, क्योंकि परमेश्वर 1 घंटे में अलग रहकर आपको कोठड़ी में आपसे बात करना चाहता है। वो कह रहा है मत्ती 6:6 में क्या लिखा? कह रहा अपनी कोठड़ी में जा, डोर बंद कर। फिर से पढ़ो जरा, क्या लिखा? मिलेगा ही नहीं। हाँ पढ़ो। हालेलुया। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जा, पर्सनल प्रेयर करे। हाँ, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर गुप्त में है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो वो आपको कहां पर मिलना चाहता है? गुप्त में। आपका दान गुप्त में है। आमीन। आपका दान गुप्त में है। परमेश्वर आपके दान को भी गुप्त में देखना चाहता है। आप समझ रहे हैं? आपकी प्रार्थनाएं गुप्त में। कह रहा है जो पर्सनल प्रेयर है वो सबसे कीमती प्रेयर है। अगर आपकी पर्सनल प्रेयर है तो याद रखना आप एक बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं है, कभी कभी हम ये गलतियां करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं लेकिन पर्सनल प्रेयर नहीं है, इसलिए वो लोग गरीब रहते हैं, समस्या में रहते हैं और शैतान उनका पीछा करता है। वो चर्चों में जाते हैं, इधर उधर हाथ रखवाते हैं, कुछ नहीं बनता। जब आपकी बीमारी, कर्जे, समस्याएं कह रहा है कि आपका पीछा ना छोड़े, तो सॉल्यूशन आपको बता दिया। आज आपको प्रेयर रूम में जाना है। अपने कहाँ जाना है? अपने खुदा आपसे मिलने के लिए वहां पर आएगा, आपके लिए डोर खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम जब निराश हुआ तो उसी समय अब्राहम के पास जब बच्चा नहीं था तो हो सकता था चिंता करके प्रभु को कह सकता था तूने मुझे औलाद नहीं दिया, बच्चा नहीं दिया, मैं अब चर्च नहीं आऊंगा, मैं प्रार्थना करने नहीं आऊंगा। पर लेकिन उसने ऐसे समय परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसके अकेलेपन को सुना और दूर किया। वो निराशा में था, चिंता में था और कह रहा था परमेश्वर, उत्पत्ति 15:1 में बोल रहा था कि परमेश्वर क्या तू मुझे कभी वंश नहीं देगा? तू मुझे मेरी औलाद नहीं देगा? क्या तू मुझे सौतेला बेटा देगा? क्या तू मुझे गोद लेना पड़ेगा बच्चा? लेकिन क्या मैं अपने बच्चे को गले नहीं लगा सकता? परमेश्वर ने उसी समय उसकी हेल्प करने के लिए स्वर्ग से निकला, क्योंकि उसकी पर्सनल प्रेयर थी। हालेलुया। स्वर्ग से निकला, उसके लिए हाथ पकड़ा और उसको कहा सुन, कहता कि मैं पहली बार किसी के लिए स्वर्ग से निकल कर आया हूं, वो तू है। कहता इंसानों के बीच में, कहता जा, कहता आज से तेरी निराशा दूर। कहता कि जो मुंह मांगा वरदान दूंगा। आज कहता जितने आसमान में तारे हैं, कहता इतनी औलाद कर दूंगा तेरे नाम यीशु के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर आपको अकेले में बात करना चाहता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना में जब एकांत में नहीं जाते तब हम प्रॉब्लम में जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको निराशा हाथ लगती है। शैतान आपको कई बार गिराने की कोशिश करता है। हम उत्पत्ति 16 चैप्टर पढ़ते, उसके 17 और 18 में देखो क्या लिखा। तब दूत, सुनो 7 और 8 में क्या लिखा। हाजिरा जब अकेली पड़ गई, हाजिरा के पास कुछ नहीं था, एक नौकरानी थी और उस समय जब वो अब्राम के यहाँ पर काम कर रही थी तो सारा ने कहा कि मेरे पास औलाद नहीं, अब्राम तू इससे शादी कर और इससे बेटा हो और हमारा मन संतुष्ट हो। और उसने नौकरानी से उसको रानी बनाया। थोड़े दिन के बाद वो उसको सताने लगी और सताने के बाद इतना चिढ़ाने लगी और उसी समय उसने अब्राम को कहा और अब्राम ने कहा सुन, कहता है औरतों की बात औरतें जाने भाई, अपन लफड़े में नहीं पड़ेगा। कहता तूने जो करना है वो कर। उसने कहा तूने जो करना है वो कर, मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन तू कर। और उसने उसको इतना सताया, इतना टॉर्चर किया हाजिरा को, हाजिरा घर छोड़कर भाग गई। देखो हाजिरा निराश थी, अकेली थी कि हो सकता है आप में से कोई फैक्ट्री में काम करता हो, आपको इतना टॉर्चर कर दिया हो, तो ईसाई है, नौकरी छोड़कर चले गए हो। आपको दुकान में टॉर्चर कर दिया हो, आपके घर में टॉर्चर कर दिया हो, तेरे पास औलाद नहीं है, इतने दिन से तुझे कुछ नहीं मिला, तेरी गवाही कहाँ है, तेरा बच्चा मर गया, क्या मिला तुझे? आपको टॉर्चर कर दिया हो, आपका मन कर रहा हो परमेश्वर से भागने का, आपका मन कर रहा हो चर्च से भागने का। लेकिन याद रखना
आप भाग जाओ, लेकिन परमेश्वर आपको पकड़ने के लिए तैयार है चर्च। आमीन। वो पकड़ने के लिए तैयार है। हाजिरा भाग रही थी, यहाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल के शूर मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या स्वर्गदूत नहीं जानता इस तरह नाम क्या है, तू कहाँ से आई है, कहाँ से जा रही है, कहाँ जाएगी है? उसको मालूम है, जानबूझ कर पूछ रहा है। कहता हेलो, कहता हाजिरा कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है? देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, जानबूझ कर पूछ रहा है उसे। परमेश्वर जानता है आपकी समस्याओं को, लेकिन वो आपसे पूछना चाहता है, वो मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है। हाजिरा ने कहा कि क्या कहा हाजिरा ने? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। हाँ। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वंश में रह। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा उसने? उसने कहा जा अपने स्वामी के पास लौट जा। अगर कह रहा कि तू चाहती है कि मैं तेरे घराने को बढ़ाऊं, तो कहते जा, जिस हाथ के नीचे मैंने तुझे रखा है लौट जा। मैं कह रहा हूं पत्नियां भाग रही हैं, पति भाग रहे हैं, बच्चे माँ बाप से भाग रहे हैं, चेले कह रहे टीचर से भाग रहे हैं, कलीसिया से भाग रहे हैं, लेकिन सुनना है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कहता है वापिस जा, भाग मत। कह रहा अगर आपने समर्पण कर दिया है तो भागो नहीं। कह रहे अगर तुम वापिस जाओ, कहते हैं आज रात के बाद मैं तेरे वंश को डबल करूंगा, तेरे बिजनेस को डबल करूंगा। कह रहा हो सकता है, कह रहा कि आप भाग गए हो यीशु मसीह से, आपने छोड़ दिया हो प्रार्थना करना, आपने वो कमरा बनाना छोड़ दिया हो, वो बाइबल उठाना छोड़ दिया हो। परमेश्वर कहता है वापिस जा, भाग जा, वापिस उसी स्थान पर जा, प्रेयर कर। और परमेश्वर का आत्मा कहता जा आज के बाद, कहता तेरी लाइफ में मिराइकल पर मिराइकल होंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी लाइफ में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बोलो हालेलुया। देखो हो सकता था हाजिरा वापिस चली जाती और स्वर्गदूत उसको मनाने ना जाता, क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम था कि जब एक हाथ के नीचे रहते हैं बच्चे, माँ बाप के नीचे रहते हैं, आशीष पाते हैं। जब कह रहे कि कलीसिया अगुवे के नीचे रहती है, हाथ के नीचे अगुवाई में चलती है, तो आशीषित होती है। मैं कह रहा हूं आप कभी मेरे से प्रार्थना ना कराओ, लेकिन आप चर्च आओ, 1 महीना लगातार चर्च आओ और यहाँ पर शक्ल दिखाकर चले जाओ। आपको कह रहा हूँ आपके बड़े बड़े काम सफल हो जाएंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है मेरे को आपके लिए, आपको सिर्फ परमेश्वर की बातों को मानने की जरूरत है। आपको परमेश्वर ने ये चर्च दिया अधीनगी के लिए दिया, आशीष लेने के लिए दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अकेला था, जब मैं प्रभु में आया मुझे क्रिश्चियन होने के कारण, धर्म बदलने के कारण जेल में डाल दिया गया। 1 महीना जेल में रहा, फिर अलग प्रॉब्लम, लेकिन मैं सोचता था परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। मैंने टेंट खरीदा, टेंट में किसी ने आग लगा दिया। मैंने कुर्सियां लाई, मेज लाया, साउंड लाया, हरियाणा में पंखे लाया, सारी तैयारी करी। लोगों ने कहा चर्च में तो 10 लोग हैं, इतना बड़ा टेंट क्यों लगाया? मैंने कहा हमें विश्वास है परमेश्वर पर, हमें निराशा का जीवन नहीं जीना, हमें निराशा का जीवन नहीं जीना, हमें अपने तंबू छोड़े करने हैं। मैंने कहा हमें अपने तंबू छोड़े करने हैं। और जब मैंने अपने तंबू छोड़े किए, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 1 ही दिन में नहीं, 1 हफ्ते में मेरा चर्च तंबू से बाहर था। आमीन। आपकी समझ में आया? कह रहे कि आपको विश्वास करना है कि अब पंजाब में हमारा चर्च इतना बड़ा है कि कह रहे कि लोग सारी जगह घरों में बैठकर अपना चर्च लगा रहे हैं। आपको समझना है, पूरे वर्ल्ड में लोग चर्च लगा रहे हैं, ब्रांचें खुली हुई हैं, लोग लगा रहे हैं चर्च में, लेकिन परमेश्वर और लोगों को बचाता जा रहा है। आपको विश्वास करना है। अगर आज आपके घर में, आपके बैंक में 1 भी रुपया नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप करो। आपको सुनना है, आप कितनों के पास हेलीकॉप्टर नहीं है? हाथ उठाओ। हेलीकॉप्टर नहीं है। मैं आज आपके पास हेलीकॉप्टर ना होने का कारण बता रहा हूं। कितनों, मैंने ये नहीं कहा आपको हेलीकॉप्टर चाहिए क्या, क्योंकि मुझे पता आपका विश्वास 0 है। आप कहेंगे हेलीकॉप्टर पादरी साइकिल ही दबा दे टूटी सी, आप कहेंगे कार दबा दे, छोटा दबा दे, गेहूं दबा दे, मज दबा दे, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। आप नहीं कहेंगे कितनों का हेलीकॉप्टर चाहिए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हेलीकॉप्टर आपके पास जब तक नहीं आता, सरकार उसको उतरने नहीं देती। आप खरीद लो, सरकार उसको लेने नहीं देगी कभी, जब तक आप हेलीपैड नहीं बनाएंगे।
उसके लिए जगह नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जगह बनाने के बाद उसके लिए दुआ नहीं करेंगे, परमेश्वर उतार दे, उतार दे, उतार दे। हालेलुया। ओ अब तो उतार दे, अब तो ये साल आ गया है। आमीन। समझ में आया कि नहीं? कहता है पहले अपने कमरे में जाओ, हेलीपैड बनाओ, जो मांगने मांगो, और फिर कहो परमेश्वर अब तो उतार दे, अब तो उतार दे, हमारी चंगाई को उतार दे, हमारी बरकतों को उतार दे, हमारे बच्चे को आशीषित कर। आमीन। हेलीपैड बनाओ। समझ में आया कि नहीं? बनाना हेलीपैड के नहीं? यस। मैं फिर कह रहा हूं, नोट करो इसको, हेलीपैड बनाओ। जो व्यक्ति हेलीपैड नहीं बनाते प्रेयर रूम नहीं बनाते, अपना स्थान क्या करते हैं? सुनो, कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, मेरा एक कमरा ये, आज मैं यहाँ प्रार्थना करूंगी, मैं लुधियाने से आई हूँ, कल मैं इधर करूंगी, मैं बॉम्बे से आया हूँ, कल मैं कोठे पे करांगा, कल मैं चल मम्मी आज सोफे पे बैठ के कर लेने आ। सुनो, ऐसा होगा, आप हेलीपैड बनाएं और हेलीपैड को कहीं उतर जाए यहाँ पर, और उठाकर हेलीपैड कल उधर ले आए, कल उधर ले आए, कल उधर ले आए, कल उधर ले आए। उसको पहले से पता है मुझे कहाँ की लोकेशन मिली है, यहाँ की मिली है। आपको सुनो, आपको लोकेशन ताजपुर चर्च की मिली है, ऑनलाइन चर्च न्यू चंडीगढ़ चर्च की मिली है। कह रहे हैं कि चिंता ना करो, तुम्हारे सपनों का महल का हेलीकॉप्टर आ रहा है। आमीन। तुम्हारी चंगाई का हेलीकॉप्टर आ रहा है। आमीन। यही है वो लोकेशन, यही है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, अकेले में बताऊंगा लोकेशन कहाँ है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कुछ लोग आते हैं आपके घर पर, नाटक करते हैं, आपके घर में डेथ होगी, हमारे पास आना, मदद करने जाते हैं 10 रुपए की। भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, नकली नहीं, परमेश्वर ईमानदार लोगों का घर बसाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि निजी रिश्ता आपका नहीं होगा अपनी कलीसिया के साथ, अपने वॉलंटियरों के साथ, अपने मेंबरों के साथ। अगर आपका निजी रिश्ता नहीं होगा, मेरा आपके साथ निजी रिश्ता ना हो, तो आशीष कभी नहीं देगा परमेश्वर मेरे द्वारा आपको। अगर आपका निजी रिश्ता मेरे साथ नहीं है, तो परमेश्वर कभी आशीष नहीं देगा। याद रखना, हाजिरा को कहा, जा, अब्राम ने की पत्नी सारा ने तुझे नौकरानी कभी नहीं समझा, उसने तेरे साथ एक रिश्ता बनाया है, लेकिन तूने उस रिश्ते का अपमान किया है, ईमानदारी नहीं दिखाई, कभी इधर कभी उधर। कहता जा बुराई छोड़ और वापिस जा अपनी स्वामिनी के पास। कहता जा, तुझे एक बेटा होगा और वो बहुत बड़ी जाति का राजा बनेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूं, अगर आपकी ईमानदारी है, निजी रिश्ता है चर्च के साथ, मैं कह रहा हूं, हेलो, कह रहा आइसक्रीम खाने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, इसी लोकेशन पर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हेलो, चंगाई की आइसक्रीम यही मिलेगी। आमीन। बोलो हाय। कह रहा लड्डू यही आएगा, भविष्यवाणियां यही होंगी, हीलिंग यही होगी, छुटकारे यही मिलेंगे, घर यहीं से बनाओगे, बड़े पादरी यहीं से बनकर जाओगे। विश्वास है? बड़ा काम करोगे एक दिन चर्च। आमीन। इसलिए हाजिरा के पास स्वर्गदूत गया, मर्जी आपकी है, लेकिन हाजिरा ईमानदार थी और चली गई और उसको आशीष मिला। अलीशा के पास दूसरे भविष्यवक्ताओं के चेले आए और आकर कहने लगे, चल हमारी चर्च में। उसने उनको डांट लगाया, उसने कहा चुप कर। कहता हमारा बाप एक ही है, हम अपने बाप एलिया के नीचे रहते हैं। कहता एक ही बाप है हमारा, हमारे 10 बाप नहीं है। अपने पड़ोसी को पूछो, तेरे कितने बाप हैं? शर्म की बात है, कितने बाप हैं मेंबर? हालेलुया। हाँ चर्च जरा स्क्रीन पे दिखाओ, हाँ कितने बाप हैं आपके? जोर से बोलो, क्या नाम है उसका? यीशु। और धरती पे कितने बाप हैं? आत्मिक बाप कितने हैं? क्या नाम है उसका? इधर दिखा, कितने हैं बाप तुम्हारे? कितने हैं? एक। जाओ फिर, मेरा मन भी आज तुम्हारे लिए एक हो गया आज। आमीन। मेरा मन एक हो गया, तुम्हें आशीर्वाद मिले आज। आमीन। तुम्हारा घराना आशीषित हो, तुम्हारे बच्चे आशीषित हो, तुम्हारा कारोबार चले, तुम्हारा बिजनेस बढ़े, तुम्हारे घर में किसी की जल्दी मौत ना हो, लंबी आयु पाओ। आमीन। शांति को देखो इस साल में। आमीन।
तुम्हारे घर में मिठास आए, तुम्हारे संबंध में मिठास आए, आमीन, तुम्हारे बच्चों की जुबान में मिठास आए, आमीन, पति पत्नी में मिठास आए। आमीन, आमीन बोलने वाले, आमीन, आमीन बोलने वाले, आमीन, और रिसीव करने वाले, मैं कह रहा हूं मिठास आएगी आज। आमीन, आपके घर में मिठास आए, आमीन, बैंक बैलेंस में मिठास आए, आमीन, यीशु के नाम में। आमीन। जाओ, भविष्यवाणी है ये। बैंक को उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फोन को खोल कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आमीन, दुकान में से बाहर झांकना नहीं पड़ेगा ग्राहक आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहा हूं आज रात के बाद ग्राहक आपकी दुकान के बाहर खड़े होंगे। आमीन, कह रहा है अकाउंट में मैसेज देने वाले नहीं, बैंक वाले एफडीआं कराने के लिए आपके पीछे घूम रहे होंगे। आमीन, इतना पैसा आएगा। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन, मैं आपके लिए रो नहीं रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। मैं प्रार्थना कर रहा था, किसी ने वीडियो बनाई, कहता देखो पादरी बजिंदर रो रहा है। अबे चुप, हारने के लिए नहीं बना पादरी बजिंदर। आपको समझ में आया कि नहीं? रोते वो हैं सबके सामने जो हार जाते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर के सामने रोते हैं, आमीन, हम उसके सामने घुटने टेकते हैं। हमें पता है हमारा हेलीपैड कहाँ है, आमीन, हमें पता है हमारा हेलीपैड कहाँ है। अपने पड़ोसी को पूछो, तुझे पता लगा हेलीपैड कहाँ है? हेलीकॉप्टर आएगा, आमीन, लोकेशन लेकर जाना। सारे अपने फोन में ताजपुर चर्च की लोकेशन खींच लो, मिठास आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एलिया भटक गया था, उसको रास्ते में पकड़ लिया। कहते चर्च नहीं इधर है। उसने कहा मेरे पास लोकेशन है एलिया की, चुप करो। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और परमेश्वर ने उसको दुगने मत्से के साथ आशीष दिया। आमीन, दुगनी आशीष किसके द्वारा? उसी के बाप के द्वारा। आप हर किसी से हाथ नहीं रखवाओ। अगर आप हर किसी से हाथ रखवाते हो, इसका मतलब आपने बाप बदल लिया है। आपको फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने समर्पित कर दिया, यहाँ पर बाप बनाया है, आपके लाइफ में मैं कह रहा हूं बढ़ोतरियां होंगी, ब्रांचों में बढ़ोतरियां होंगी। आमीन, मांगना ना पड़ेगा चर्च। उसने कहा यिर्मयाह तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दिया करूंगा। ये आशीष आज आपके ऊपर आ रही है। आमीन, एक गवाही बता रहा हूं, एक स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं। एक आदमी था। आप कितने निराश हो? आपके घर में मैं अगर पूछूं कौन लोग निराश हैं, किस बात के लिए? सरदार जी कहेंगे कि मेरे घर में लड़का नहीं है, मेरा बच्चा कहना नहीं मानता। कोई कहेगा मेरे परिवार में ये नहीं है, मेरे परिवार में वो नहीं है। लेकिन आप कहेंगे, लेकिन ये इस आदमी की फोटो देखो स्क्रीन पर। ये जब बचपन में पैदा हुआ, इसके ना दोनों टांगे हैं, दोनों हाथ हैं, कटे हुए हैं बचपन में। इसका नाम निक है। क्या नाम है? निक। निक का कह रहा निक, इसकी टेस्ट मनी है। ये क्या टेस्ट मनी है इसकी? कहता है इसकी टेस्ट मनी, स्क्रीन पर फोटो ले लेना, पढ़ लेना। ये क्या नहीं इसकी है? कह रहा बचपन में इसके अंग खराब हो गए, दोनों अंग नहीं है। लेकिन जब इसने होश संभाला तो उस समय में कहता इसने इसको, ये एक टीचर के पास जाता था। इसके टीचर ने इसकी काउंसलिंग किया और उसको कहा, कह रहा बेटे, कहता मेरे पास क्या काम है, मैं मेरे से शादी कोई नहीं करेगा, मैं बिजनेस रोटी कैसे खिलाऊंगा, मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुझे टॉयलेट कौन ले जाएगा। रोता था बेचारा बचपन में। कह रहा मेरे से शादी भी कोई नहीं करेगा, मुझे कौन उठा के गुड्डे की तरह टॉयलेट में रखेगा, कौन मेरी पोटी साफ करेगा। कह रहा कौन करेगा इंसान के साथ। बड़ा हो गया हूं, निराश है। इससे ज्यादा निराश होगा कोई? रो रहा है। लेकिन ये बंदा क्रिश्चियन है, प्रभु को मानता है, चर्च जाता है। सुनो, और इसके टीचर ने कहा, कहता तू लोगों को स्पीच किया कर, लोगों को उत्साहित किया कर, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से लोगों को यीशु के बारे में बताया कर। और ये जाता स्पीच करने लगा। इसको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दिया कि कंपनी ने इसकी स्पीच सुनकर इसको जॉब दे दिया। और वहां से इसके पास इतना पैसा हुआ, इसने 2 कंपनियां अपनी खोल ली, 2 बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बन गया। और उसके बाद कहता है इसकी शादी हुआ, उसके बाद इसके पास 3 बच्चे हैं।
इसके पास 3 बच्चे हैं और ये एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है। इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन इसके पास पवित्र आत्मा था। आमीन। इसका बाप एक था, यस आमीन। इसका स्पिरिचुअल फादर एक था। इसने विश्वास किया और अपने फादर की अगुवाई में चलता रहा, अपने टीचर की अगुवाई में ये चलता रहा। अगुवाई में इसने जैसे उसने सलाह दिया वैसे ही करता रहा और मानता रहा। उसने कहा जा, और एक दिन बड़ी कंपनियों का मालिक बन गया। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आज आप एक हाथ के नीचे रहेंगे, याद रखना मेरी सलाह आपको एक नहीं, मैं कह रहा हूं 2-2 कंपनियों का मालिक बनाएगी यीशु के नाम में। आपकी सीढ़ियों की आवाज कम है चर्च, आपकी हालेलुया की आवाज कम है, हालेलुया। आपके चिल्लाने की आवाज कम है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं इस साल में बड़ी कंपनियों के मालिक बनोगे चर्च। आमीन। मेरी सलाह आपको कहीं ऊंचाई पर लेकर जाएगी। आमीन। मेरे बाप का हाथ आपको तरक्की देगा इस साल में। आमीन। वो निराशा से निकालेगा आपको। आमीन। जहां आप कमजोर है वहां तकड़ा करेगा वो। आमीन। जो आप नहीं कर पा रहे करोगे आज रात के बाद। लो आजाद हो जाओ। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अकेले में मिल। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहो अकेले में मिलना। क्वायर को ढूंढती है अकेले में। चर्च में कोई किसी से गुस्सा करता है अकेले में। जब एक लड़का पाप करता है बाथरूम में जाके, एक आदमी ठेके पर जाकर पाप करता है। कुछ आदमी सुनने में गलत लगेगा, दिल्ली में जाकर धंधे वाली के साथ पाप करते हैं, घूमते हैं, गंदे लुचपन के काम करते हैं। कहते हैं अकेले में कोई देख नहीं रहा। आज का प्रचार समझ लेना, अकेले में परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। अकेले में वो आपको देख रहा है, आमीन। सबके साथ नहीं। आप जब वहां से करके निकलेंगे अकेले हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा होगा। परमेश्वर आपको देख रहा है। अगर आपने शराब छोड़ने का फैसला ले लिया, व्यभिचार छोड़ने का फैसला ले लिया, कह रहा बच्चों माँ बाप से बदतमीजी करने का फैसला छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ कि आज कह रहा कि फैसला ले लिया कि मैं आज से बदतमीजी नहीं करूंगा। पति अपनी पत्नी से कड़वे बोल नहीं बोलेगा, बच्चे माँ बाप से कड़वे बोल नहीं बोलेंगे। याद रखना, आपके घर पे जाने से पहले आज एक रसगुल्ले का नहीं, कह रहा गवाही का शहद टपका हुआ मिलेगा। आमीन। एक मिठास नौकरी मिलेगी। आमीन। एक नया बिजनेस मिठास। आमीन। एक चंगाई की मिठास। आमीन। एक फॉरेन जाने की मिठास मिलेगी। आमीन। एक पासपोर्ट पर मिठास मिलेगी। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। अभी मैं मीटिंग कर रहा हूं, अभी मीटिंग कर रहा हूं, देखो मीटिंग कर रहा हूं। अभी मेरे पास मैसेज आ गया स्वर्ग से। मैंने कहीं का वीजा अप्लाई किया था। अभी मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा क्या लग गया है। आमीन। 4 दिन पहले सपने में दिखा दिया था। 4 दिन पहले, समझ रहे हैं मेरी बात। 4 दिन पहले परमेश्वर मुझे बता देता है कि तेरे चर्च में ये बंदा नहीं आया, कहाँ गया है। हालेलुया। स्वर्गदूत जाते हैं हाजिरा के पास और जाकर कहते हैं सुनना है, जो ऑनलाइन चर्च जुड़े हुए हैं, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। अगर आप समझ गए इस मैसेज को, आज परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे। एलिया जब ईमानदार रहा, बाप एक रहा, आगे उसका चेला एलीशा, उसने फैसला लिया मैं अपने बाप एलिया के साथ ईमानदार रहूंगा। याद रखना, आप कहीं भी जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री के साथ ईमानदार हैं, एक बाप के नीचे रहना पसंद करते हैं, आज के बाद कह रहा हूं कि जाओ, कह रहे कि लोगों को काउंसलिंग करो, इस आदमी की तरह निक की तरह काउंसलिंग करो, गवाहियां सुनाओ कि इस चर्च में बड़े बड़े काम होते हैं। लगाओ फोटो, लगाओ डीपी, लोग पूछे कौन है ये, उसको बताओ, मजबूर हो जाएं पूछने के लिए कौन है, तेरा मामा ये। एक सुनो, एक बुढ़िया ने मेरी फोटो लगाई और उसी समय उसके रिश्तेदारों ने उसको फोन करने शुरू कर दिए, गालियां देनी शुरू कर दी, गुस्सा करना शुरू कर दिया। बोलते हैं किसकी फोटो लगा ली, किसकी फोटो लगा ली, क्योंकि वो अन्य जाति थी और अन्य जाति वो लोग थे। उसने मैसेज सुनकर फोटो लगा ली, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी, पति मर गया और उसके रिश्तेदार, उसके पास 20 किले जमीन। उसके रिश्तेदारों ने सोचा कि शायद इसने लगता कोई लड़का गोद ले लिया उसको कोसने लगे
कह रहे किसकी डीपी लगा ली तूने? उसने कहा अरे नहीं नहीं, इसकी प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े। आमीन। उसने कहा अच्छा। उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया और उनके परिवार में बड़े बड़े काम स्टार्ट हो गए। आमीन। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? डीपी लगाना मूर्ति पूजा नहीं करना है, डीपी लगाना लोगों को बताना तुम्हारा बाप कौन है। समझ में आया कि नहीं? तुम किसके साथ ईमानदार हो तुम्हें समझ में आएगा। कह रहा लगा कर देखो, इस साल में तुम्हारी गवाहियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में। अरे शहद टपकेगा, याद रखना। आमीन। शहद टपकेगा, गवाहियां टपकेंगी। जो नहीं लगा रहे वो अकेले में मिलना मेरे से। जिनकी डीपी मैंने नहीं देखी अकेले में मिलना मेंबर। जिन्होंने अपनी पत्नी की फोटो लगा रखी है, कालिया की फोटो लगा रखी है, नाम भी कालिया, मुंह भी कालिया, कालिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ जाओ आपके घर में बरकत कब आएगी। आपको समझना है यीशु यहाँ है। अगर आप विश्वास करते हो पवित्र आत्मा कोई बड़ा काम करना चाहता है। आमीन। आप तैयार हैं कि नहीं? एक लास्ट वचन पढ़ रहा हूं फटाफट, निर्गमन 15 का 15, 15 का 25। देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे कोई? हालेलुया। क्या तब- सपना? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, और जिसे उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। सुन रहे हो क्या लिखा? कह रहा है कि मूसा के लोग जो इजरायली थे, उसकी जो कलीसिया थी, कह रहा वो उसके पीछे चल रहे थे। आमीन। चलते चलते उनको पानी नहीं मिला, लेकिन वो उसके पीछे चल रहे थे। जब पानी नहीं मिला वो कुड़कुड़ाने लगे। हो सकता है आप में से कोई यहाँ बैठा हो, आपको नौकरी ना मिली हो, जॉब ना मिली हो, घर ना मिला हो, काफी समय से चंगाई ना मिल रही हो। ये निक जो था, जिसके हाथ पैर नहीं थे, कुछ नहीं मिला इसको। यीशु के पास जाता रहा, अपने चर्च में जाता रहा, कुछ नहीं मिला। इसने देखा, सुना था यीशु मसीह हाथ पांव भी दे देता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में कहने लगा तू ही सलाह दे मैं क्या करूं। उसने कहा तू भी खुदा का प्रचार करना शुरू कर दे। आमीन। आज भी वो बड़ी कंपनी का मालिक है, धन्यवाद करता है, गवाहियां देता है। मैं कह रहा अगर आज परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, चुप ना रहो। चंगे हुए या नहीं हुए, चुप ना रहो, धन्यवाद करना शुरू करो। एक मिठास चंगाई की जरूर आएगी चर्च। आमीन। और इसी समय जब ये परेशान था, इसको इसी समय परमेश्वर ने एक पौधा बतलाया। उसने कहा जा पानी में डाल दे और ये मीठा हो जाएगा। और इसी समय उसने डाला, मीठा हो गया। मैं आज रात आपको एक उपाय दे रहा हूँ। आपके घर में अगर आपकी पत्नी अच्छी नहीं है, कितनों की पत्नी अच्छी नहीं है हाथ उठाओ। बेटे खाना नहीं मिलेगा घर पे। कितने की पत्नी अच्छी नहीं है हाथ उठाओ, एक आधा तो होगा। चलो मैं भी नहीं उठा रहा आज तो। हालेलुया। आपको उपाय बता रहा हूं। बच्चा अच्छा नहीं है, माँ बाप अच्छे नहीं है, नौकरी नहीं है, चंगाई नहीं है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा आपकी लाइफ में। कहता बस आपको आज उपाय है, आपको हाथ उठाना और हेलीपैड बनाना। जाकर हेलीपैड बनाना। बोलो आज मैं हेलीपैड बनाऊंगा घर पर, प्रार्थना का हेलीपैड बनाऊंगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, हेलीकॉप्टर देकर, हेलीकॉप्टर देकर भेजेगा परमेश्वर, हेलीकॉप्टर देकर भेजेगा। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा भेज रहा है। कहता उपाय है ये, परमेश्वर ने मुझे इस संसार में, यीशु बोलता है, कह रहा है परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह वो पौधा बनाकर आपके बीच में भेज दिया मिठास देने के लिए। आमीन। कह रहा है कि आज मेरी प्रार्थनाएं आपको मिठास देकर जाएंगी यीशु के नाम में। आपकी प्रार्थनाएं आज से लोगों के लिए मिठास का काम करेंगी। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर जहां भी मेरे रिश्ते में कड़वाहट है, मिठास आ जाए। मिठास आ जाए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जिनके रिश्तों में कड़वाहट है, मिठास आए। अपने केक को उठाओ ऊपर। प्रभु आज मेरी प्रेयर है, इनके घर के टूटे हुए संबंध अच्छे हो जाएं। आमीन। जब ये मिठास वाली प्रेयर सुने, जो ऑनलाइन चर्च में ब्रांचों में बैठे हैं, मैं समय परमेश्वर जो मिठाई जो आज इन्हें दी है प्रार्थना करके, परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज जब से मेरी प्रेयर है, इनके घर में कड़वाहट खत्म हो जाए, आमीन। इनके संबंध में मिठास आए। आमीन। जिस हिस्से में बीमार है मिठास आ जाए, चंगे हो जाए। आमीन। जहां पर कर्जा है, आज से परमेश्वर
गुड न्यूज आए यीशु के नाम में, आमीन मिठास आ जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन इनकी फैमिलियों में बरकतें आना स्टार्ट हो जाएं, आमीन इनके घर में आशीष आना स्टार्ट हो जाएं, आमीन इनके संबंध अच्छे हो जाएं, ये पहले की तरह जवान हो जाएं परमेश्वर, इनके बिजनेस एक नहीं दो हो जाएं, आमीन इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं, इनके बच्चे तरक्की करें, इनका फाइनेंस बढ़े, आमीन इनके घर में दो गाड़ियां हो परमेश्वर, आमीन डबल 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 नौकरियां, आई रिसीव आमीन डबल बिजनेस हो जाए, आमीन मल्टीप्लाई हो जाए, आमीन मिठास आए इनके मोहल्ले में, आमीन इनके देश में, इनकी जुबान में, जब ये घर जाएं परमेश्वर गवाहियों का ढेर लगाओ यीशु के नाम में। आमीन आमीन बोलने वाले आज से आमीन